नमस्कार। वेलकम टू वेदब। वेदब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने मिक्सर एंड एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके कॉन्सेप्ट समझे थे। तो कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज में भी आता है, लेकिन मैंने वहाँ पे जानबूझकर स्किप किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस क्वेश्चन को अगर आप वहाँ पे अगर अप्लाई करते विदाउट एलिगेशन समझे तो आपको यह क्वेश्चन करने में समय लगता है। लेकिन जब आप एलिगेशन समझ जाओगे तो इसको हम एलिगेशन से भी समझ लेंगे, और इसको अगर आप बेसिक से करना चाहो तो फिर उससे कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखो दिया है कि कोई एक बैरल है जिसमें वाटर और मिल्क का क्या एक मिक्सचर है, किस रेशियो में है, 3:1 में। हमको बताना है कि कितना, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर, यानी कितना मिक्सचर का कितना भाग हम निकालें और उसको सब्स्टिट्यूट करने किससे, वाटर से, जिससे क्या हो कि जो मिश्रण हमारा मिले वो 1:1 का हो। तो देखो, अगर आपको एलिगेशन की समझ होगी तो आप आसानी से कर लोगे। हमको पता था कि पहले हमारे पास कोई एक बैरल था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पीपा, जिसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो था, 3:1। अब बोला कि इसमें से हम कितना पार्ट निकाल लें मिक्सर का यानी मिश्रण का, और उतने पार्ट से क्या करें, हम रिप्लेस कर दें वाटर से, जिससे जो नया हमारा मिश्रण बने उसमें इनका जो अनुपात हो 1:1। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों बराबर हो। तो हम अगर आपसे कहें कि जो हम नया ऐड कर रहे हैं, हमको पता है केवल नया क्या ऐड कर रहे हो, आप केवल वाटर ऐड कर रहे हो और निकाल क्या रहे हो, मिल्क निकाल रहे हो। तो इसमें मिल्क कितना पार्ट रहा होगा, आप कहोगे 3/4। और इसमें मिल्क कितना होगा, आप कहोगे इसमें तो मिल्क 0 होगा, इसमें मिल्क 0% होगा, क्योंकि टोटल वाटर मिलाया जा रहा है तो मिल्क तो 0 होगा। अब फाइनल इसमें कितना मिल्क हो जाएगा, आप कहोगे आधा। तो एलिगेशन लगा सकते हो। देखो, दूध यहाँ पे भी ले लिया आपने, यहाँ पे भी मिल्क लिया, यहाँ पे मिल्क कितना होगा। देखो, एक हमारा मिश्रण यह था, एक यह था, इन दोनों को मिलाकर एक रिजल्टेंट मिक्सचर बना दिया हमने, जिसमें 1:1 का मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो इसमें मिलकर कितना हुआ, आपको 0, और फाइनली हमारा कितना हो गया, 1/2। तो जब भी आप एलिगेशन करो इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो आप एलसीएम ले लो, 4 ले लो। तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह नंबर कितना मिल जाएगा, 4, 3 हो जाएगा 0, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 2। हमने बोला कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आप घटा देना, 2 से 0 घट जाएगा तो 2, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो क्या अनुपात हो गया, 2:1। 2:1। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पार्ट अगर इसका मिलाए हैं तो 1 पार्ट इसका मिलाया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ बस यहाँ पे समझना ध्यान से कि देखो, अगर हमने इसका अगर इस तरह से हम बोलेंगे कि 2 पार्ट हमारा क्या है, 2 पार्ट पहले वाला मिश्रण का था और 1 पार्ट हम पानी मिला दिए, तो जो हमारा नया मिश्रण बनेगा यानी 2:1 में बन जाएगा। तो यानी अगर हम आपसे कहें कि टोटल कितना मिश्रण रहा होगा, तो टोटल देखो इसमें क्या है, आप ध्यान देना कि इसमें हमने कुछ निकाला है पार्ट, और उतना पार्ट ही वाटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो यानी जो 2 पार्ट यह था, 2 पार्ट यह है, यह कुछ निकालने के बाद फिर उसके बाद उतना ही वाटर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर हम आपसे जैसे कहें, अगर हम कहें कि मान लो कि पहला वाला 3 पार्ट रहा होगा, इसमें से 1 निकाल दिए, तो अभी कितना बचा, 2, और फिर बाद में क्या किया, इसी 1 पार्ट को हमने दूसरे, यानी 1 पार्ट को क्या किया हमने वाटर से, यानी 3 लीटर हमारे पास मिश्रण था, हमने उसमें से 1 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो अब हमारे पास मिश्रण कितना बचा होगा, 2 लीटर। फिर उसमें हमने क्या किया, 1 लीटर पानी डाल दिया। तो आप देखोगे इन दोनों का सम है, यही क्या है, यही टोटल मिश्रण होगा, कितना, 3 लीटर। तो उसी प्रकार से अगर 2 लीटर हमारा यह था, निकालने के बाद उसमें 1 लीटर हमने ऐड कर दिया, तो हम कितना निकाल रहे हैं मिश्रण से, 1 भाग। अब टोटल मिश्रण कितना होगा, 1/3, तो कितना हो जाएगा, 1/3। अब देखो, ये तो हुआ हम एलिगेशन से इसको कर लिए। अब इसको अगर रेशियो से करना होता तो कैसे करते, उससे भी समझ लो कि अगर हमको रेशियो से इक्वेशन करना होता तो कैसे किया जाता। तो देखिए, हमको दिया है कि 3:1 का अनुपात था, अब बाद में 1:1 हो जा रहा है। बाद में क्या हो जा रहा है, 1:1 का। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप मिश्रण से कुछ भी निकालते हो भाग,
तो उसमें जो उसका रेशियो होता है वह कंपोजिशन बदलेगा नहीं। तो आपने क्या किया, इसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया, तो तब भी क्या होगा, जैसे हम कहें 3.1 हमारा शुरुआत में था, इसमें से कुछ पार्ट आपने निकाल लिया, तब भी क्या होगा, अभी भी 3.1 का ही अनुपात होगा। लेकिन अब क्या किया, फिर इसमें जितना आपने निकाला उतना पार्ट पानी से सब्स्टिट्यूट, उतना पानी ऐड कर दिया। तो आप अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि जब कुछ पार्ट निकालने के बाद मिश्रण जो यह हुआ और उसके बाद इसमें क्या कुछ वाटर में ऐड कर देते हैं, तो क्या चीज़ नहीं बदली, आप कहोगे मिल्क का जो मात्रा होगी वह सेम होगी। तो यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 3 है, तो कितना हम इसमें ऐड किए, आप कहोगे 2 ऐड कर दिया आपने, और टोटल मिश्रण कितना रहा होगा, आप कहोगे 3 3 6। अब 3 1 4 मत करना, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से हम 2 भाग पहले निकाल चुके हैं, तो 3 1 4 2 6, इससे भी 6 कर लोगे आप, या यहाँ पे कर लो, क्योंकि हमको पता है कि टोटल जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। 2 पार्ट निकाल लिए, अब कितने में से 6 पार्ट, तो मिश्रण का कितना पार्ट निकाला आपने बोला 1/3। तो कई तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, आप जिससे भी चाहो आपका हो जाएगा। अगर इसी को आप परसेंटेज से करना चाहो तो उससे भी देख लो, पहले इसको मिटा देते हैं सब। तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझ जाओगे तो आप रेशियो से भी बच जाओगे। देखो शुरुआत में जो हमारा था वह कितना था, आप कहोगे 3:1 में, और बाद में कितना हो जाता है 1:1 का रेशियो। तो यानी अगर हम शुरुआत में कहें मिल्क का कितना रहा होगा, आप कहोगे 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 का मतलब हो गया 75%। यानी शुरुआत में जो सॉल्यूशन था उसमें मिल्क का कितना था 75%, और बाद में कितना हो गया 50%। तो 75% से 50% बढ़ने के लिए क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी कितना हम करेंगे तो इतना यहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप कहोगे कि 2/3, भाई 3 से काट दोगे तो 25, 25 दूना 50, या सीधा आप ऐसा कर लो कि 50/75 कर लो, यानी आप इसमें 2/3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो 2/3 का क्या मतलब हुआ कि 1 - 1/3। तो 1 - 3 इसका मतलब हुआ कि जो एक पार्ट था, हम अगर पूरा पार्ट तो एक होगा ना, एक में क्या किया हमने, एक में हमने 1/3 पार्ट निकाल दिया, तभी वह बचा कितना 2/3 हो गया ना, इसीलिए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे हो रहा है 50%। देखो इसमें क्या हो रहा है, 75% अगर वाटर था तो इसमें से हम जब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हमारा वाटर निकलेगा, मिल्क निकलेगा, फिर हम इसमें वाटर ऐड कर दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा मिल्क कम हो रहा है ना। तो यानी हम सक्सेसिव जो परसेंटेज चेंज यार जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, मिल्क में आएगा, मिल्क सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा। तो वही कहा कि अगर हमने 75% शुरुआत में रहा होगा और इसमें से हमने कुछ पार्ट निकाल के फिर वाटर ऐड कर दिया, तो यह 75 था, यह 50 हो गया। तो हमने आपसे पूछा कितना कम हुआ, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो आप कहोगे डिक्रीज जो हुआ 75 से 50 हो गया, इसका मतलब 50/75 है, इसको इसे लिख दो 2/3। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 75 गुणे 2/3। अभी हमने समझा कि 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो 10 अगर 100 लीटर था तो 1/10। पिछले वीडियो में सब सारे डिस्कस कर चुके हम कि 10% से डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 2/3 से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा पहले 75 लीटर रहा होगा, अभी 50 लीटर हो गया, तो हम कहेंगे कि अब हमारा जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन हुआ कितना 2/3 से कम हो गया, इतना कम हो गया, ठीक है। तो कोई चीज़ एक रही होगी और कम होने के बाद 2/3, तो हम इसको लिखेंगे 1/3, यानी किसी एक पार्ट से हमने क्या किया 1/3 पार्ट निकाल दिया। तो अभी तो अगर हमारा कोई पार्ट एक रहा होगा, इसमें से 1/3 पार्ट निकाल देंगे तो कितना शेष होगा 2/3। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि 1/3 डायरेक्ट आएगा। तो तीनों तरीकों में से कोई भी लगा लो। रेशियो अगर आप समझ रहे हो तो रेशियो करो, एलिगेशन तो कोई लगाना नहीं, क्योंकि एलिगेशन तो हमको और लेंदी होगा, लेकिन बस जानते रहिए। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो हमारा आसान है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए पीछे, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से करिएगा। कि दो मिश्र धातु अलावा है जिसमें देखो हमको दे रखा है, इनका रेशियो कापर गोल्ड और कापर का रेशियो दिया 5:3 और 5:11, और इनको बराबर क्वांटिटी मिला के एक तीसरा एलॉय सी बना जा रहा था। उसमें बताना है कि हमको कि सोना और तांबा का उसमें क्या अनुपात होगा। तो आप कर लोगे इसको आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये अभी हम इस तरह के क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, बस वहाँ पे क्या था, हमको रेशियो दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर दिया 20 लीटर और 36 लीटर। तो क्या करेंगे, हम इसको भी रेशियो निकाल के कर सकते हैं। जैसे देखो दिया है कि स्पिरिट और वाटर का हमको रेशियो दिया है, कितना है 3:7 में, और दूसरे में कितना है 7:5। ठीक है, स्पिरिट और जल का अनुपात इतना, 3 अनुपात इतना है।
तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हमने बताया था इसको पहले आप इक्वल कर लो। ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 60 ले लें। यानी 5 से इसमें ऊपर 6, इसमें 5 से गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा 15, 35, 6 से गुणा करना था ना 18, और ये हो जाएगा 42, और नीचे 5 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 35 और 25। अब देखो ये भी 60 हो गया और ऊपर वाला भी 60 हो गया, 18 है, 42, 18, 60। अब इसको हमको करना है, इसको लेना है 20 लीटर और नीचे वाला लेना है 36 लीटर। तो एक तरीका तो यह भी था कि आप चाहो तो 20 लीटर था ना, 20 लीटर है और इसको कितना 3:7 में है, तो 7 3 10, तो एक कितना हो जाएगा 7 3 10, तो एक 6 हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 14 का। उसी तरह 7 5 12, 12 बराबर कितना 36 लीटर के बराबर है ना दूसरा, तो 1 बराबर 3, तो एक कितना हो जाएगा 21 और ये 15। आप ऐड कर लो नंबर को, यह हो जाएगा 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपका आ सकता था 27:29। और आप चाहो तो इससे भी कर लो, मैं बस तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको लिखो 5:9 भी कर सकते हो, तो 5 का इसमें गुणा कर लेना, 9 का इसमें गुणा कर लेना, तब भी देखो आंसर आएगा, सेम आएगा। करके देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 18 बचे 90, और 200 210 नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 270, 45 कितना 315, और ये 225। इनको ऐड कर लेते हैं 5 0 4 5 3 4, ठीक है। तो अब नंबर देखते हैं किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगी 81, और यह कितना हो जाएगा 887। अब आगे 3 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 27, यह हो जाएगा 29। तो देखिए फिर भी हमारा, इससे भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन इसको आप सीधा कर लेना, इससे बड़े आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। कि हमको नंबर दे रखा है एब्सोल्यूट, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे और उसको आपस में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़े, बस हमको यहाँ पे यह आपको सिखाना था कि अगर 20:36 दिया है तो ऐसा नहीं, इसमें कोई आपको परेशान होने की बात नहीं, आप इसका रेशियो निकाल के भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो हमको एब्सोल्यूट नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। चाहे यह 20 लीटर दे और 36 लीटर दे, या शायद बोल दे सीधा कि 5:9 में है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों तरीके से। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें 4 लीटर एसिड निकाल कर उसके स्थान पर उतनी मात्रा में ही पानी डाल दिया जाता है। फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, यानी 2 बार प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो हमको बताना कि बर्तन में बचे एसिड और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा। कैसे करोगे, देखो एक तो हमारा फार्मूला है, दूसरा तरीका यह समझ लो कि 20 लीटर मिश्रण था, 20 लीटर का एसिड था, इसमें से 4 लीटर आपने निकाल दिया, तो 4 लीटर निकाल रहे हो तो इसका मतलब हम कहें आपसे कितना पार्ट निकाल रहे हो, तो आप कहोगे 1/5, तो कितना रिमेनिंग होगा, आप कहोगे 4/5 बचेगा। या ऐसे कह लो कि 4% निकाल रहे हैं तो 4 बटा, यानी 20% हम निकाल रहे हैं, तो 20% से निकालोगे तो क्या है वैल्यू 80% हो जाएगी, 4/5, दोनों तरीका कह सकते हो। तो 20% 20 लीटर था, इसका पहले 4/5 भाग बचा, फिर आपने 1/5 भाग निकाल दिया, तो अभी कितना बचा 4/5 भाग बचा। तो यह क्या हो गया, फाइनली रिमेनिंग हो गया, हमारा फाइनल हो गया। और स्टार्टिंग कितना था 20 था, तो हमको बस इसका रेशियो निकालना है, इसको इधर 20 लेते आओगे तो यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16/25। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे बिना इसको कुछ किए हुए कि आप 2 बार कर रहे हो तो एक। अब देखो यही है कि आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप परसेंटेज इसीलिए देखो, आप जाके देखिएगा कि मैंने परसेंटेज पे 6 वीडियो बनाए हैं पूरे, क्योंकि मुझे पता कि जिसको एक बार परसेंटेज समझ में आ जाएगा उसको पूरे अर्थमेटिक में कहीं दिक्कत नहीं होगी। कि भाई कोई वैल्यू हमारी 4 से 5 हो जा रही है, सॉरी 5 से हम क्या कर रहे हैं 4 कर दे रहे हैं, फिर 5 से 4 कर रहे हैं, 2 बार कम कर दे रहे हैं। देखो अभी ये हम CI में यूज कर रहे थे, तो शुरुआत में अगर हमारी वैल्यू 25 होगी तो बाद में कितना बच जाएगी 16, तो 16/25 लेफ्ट और शुरुआत का हमको पूछा है, ठीक है, यही पूछा ना कि एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा 16:25। अब फार्मूलाज करना चाहो फार्मूलाज करो, वी एफ बराबर VI 1 - 4 लीटर निकाल रहे हो, टोटल कितना था 20 लीटर, 2 बार प्रक्रिया दोहरा दिए, तो ये भी कितना आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। तो किसी से भी करिए आंसर आएगा आपको। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन
देखो क्वेश्चन के साइज से मत डरना, अगर आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, विद इन सेकेंड हो जाएगा। यहाँ तक मैं कहूँ कि आप इस क्वेश्चन को ओरल भी कर लोगे। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन वाकई कितना आसान था। देखो क्या दिया है कि 3 वैरायटी की चाय है, ठीक है, उनका मिश्रण 3 वैरायटी की एक मिश्रण है, और उनमें जो उनका अनुपात है उनके वेट का, हुआ कितना 5, 8 और 4, 5 और 8, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि पहली चाय में पहली किस्म की 5 kg, दूसरी किस्म की 10 kg और तीसरी kg की कुछ मात्रा मिला दिया जाता है, जिससे जो अब नया अनुपात बनता है, जो नया मिश्रण बनता है, उसमें इनके वजन का अनुपात हो जाता है 5। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इनका जो मिश्रण का नया अनुपात बन जाता है वह 5, 7, 9। तो हमें बताना है कि तीसरी किस्म की चाय हमने कितना मिलाया। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में इनके वेट का रेशियो कितना था, 4 था, 5 और 8 था शुरुआत में, ठीक है। बाद में हमने क्या किया, बाद में इसमें हमने 5 kg पहली किस्म का, 10 kg दूसरी किस्म का और तीसरी किस्म का हमको नहीं पता कितना मिला दिया, जिससे अब यह अनुपात हो गया 5:7:9 का। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जो एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 1 का, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 2 का, और यहाँ पे भी दिया 5 और 10, यानी 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर 10 का है। तो संयोग से क्या है कि जो ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे हमारा जो गैप है वह भी सेम है, ठीक है। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर समझ लीजिए। मैंने कहा कि जो क्वेश्चन में दिया है कि 5 kg को, पहले वाली मात्रा को 5 kg और दूसरे को 10 kg से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं गैप कितना 1 का बन रहा है, और यहाँ पे गैप कितना बन रहा है 2 का। तो यहाँ पे भी देखो अगर हम देखें तो 5 और 10 है, तो यानी 2 गुना होना चाहिए। तो यानी हम यहाँ से कर सकते हैं 1 की वैल्यू कितना होगी 5, तो 1 की वैल्यू 5 होगी, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आपका होगी 45। तो 9 की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो हमसे पूछा कि परिणामी मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा कितनी होगी, तो आपका होगी 45। और अगर आपसे यह पूछता कितना मिलाते, तो देखो गैप 1 है, 1 की वैल्यू कितना 5, तो 5 kg इसका मिला दिए। अगर यह आप पूछता कि परिणामी मिश्रण में यानी मिलाने से पहले कितना अनुपात रहा होगा, शुरुआत में कितना था तीसरी किस्म की चाय, आपका हो गई 40 kg। तो कुछ भी पूछे निकाल लोगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मान लो यहाँ पे संयोगवश 1 और 2 दे दिया है और 10, 5 है, लेकिन मान लो यहाँ पे 15 दे दिया होता और यहाँ पे 2 ही रहा होता, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ जाता, तब उसको हम कैसे करते हैं। देखो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो अब उसके लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, या आप क्या कर सकते हो कि 2 का लेके आप निकाल सकते हो किसी 2 रेशियो का। हम करें इसी 2 का निकाल लो, ठीक है। एक तरीका था कि बिल्कुल बेसिक से कर सकते थे आप, कि बोलते 4x हमारा था, इसमें हमने 5 kg मिला लिया, तो अब जो हमारा नया मिश्रण हो गया वो कितना हो गया 5y। यहाँ पे y ले लो, यहाँ पे x ले लो, फिर उसी तरह बोलोगे 5x था, इसमें हमने 10 kg मिला दिया, ये कितना हो गया 7y। आप चाहो तो यहाँ से x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लोगे, तो y आपको चाहिए तो y निकाल लो। जैसे अगर y यहाँ पे चाहिए तो y निकाल लोगे, तो x को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 20, 20 से 20 कट जाएगा 25, और 40 माइनस कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 25 और ये 28, तो -3, तो y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर अगर 5 आ गया तो हमारा तीसरी क्वालिटी जो तीसरी था परिणामी मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय कितना हो जाएगी 45 kg, ठीक। और या तो आप CPM लगा सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कि किसी 2 में लगा सकते हो कि यहाँ पे 10 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं 15 ऐड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 10 ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 28 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 35, 15, तो 3, 35, 15 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर होगा। तो इसमें हमको पता है कि यह ऊपर वाली वैल्यू देता है, इसमें यह ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमको अगर नीचे वाला निकालना होगा तो हम इसको ऊपर कर देंगे। तो किसी भी प्रकार से आप कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, सेम आएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि 140 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में बच्चे जो, ठीक है, 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन, यानी किसी कैंडिडेट ने शुरुआती 80 क्वेश्चन में
उसने 70% सही क्वेश्चन का जवाब दिया। और अब यह पूछा जा रहा है कि जो बचे हुए क्वेश्चन, यानी अभी कितना क्वेश्चन बचा है, 140 है, 80 दे दिया जवाब, उसमें से 70%, तो अभी कितना बचा, 60% क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस 60 क्वेश्चन में वो कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे जिससे ओवरऑल उसके टेस्ट में क्या है, 60% सही जवाब आए। तो देखो, इस सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था जब हम परसेंटेज का चैप्टर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने बेसिक्स किया था। अब देखो, इसी क्वेश्चन में हम कैसे एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको दिया कि 140 क्वेश्चन की पूरी परीक्षा है, जिसमें वह क्या करता है, 80 क्वेश्चन का में 70% सही जवाब देता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चन में वह कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे जिससे ओवरऑल एग्जाम में क्या हो, 60% सही क्वेश्चन का जवाब मिले। तो यह बताइए, तो यह हमको पता है कि यह क्या रेशियो आएगा, इनके नंबर का आएगा। तो 80 और 60 का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। अब यह बताइए, जो 3 यहाँ पे आया वह क्या होगा, आप कहोगे 70 - 60 करने के बाद यह 3 मिला होगा। तो यानी 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10% को। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10% को, ठीक है। तो 1 कितने के बराबर होगा, या 1 या सीधा हम कहें 4 कितने के बराबर होगा, आप कहोगे 10/3 × 4 यानी 40/3। तो यह नंबर क्या होगा, और हमको पता है इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो दूसरे वाले क्या करेंगे, अब इसमें से हमको देखो, पहला अगर हम 70 में 70 वाली बड़ी वैल्यू होगी तो हमको डेफिनेट है यह छोटी वैल्यू होगी, और हमको पता है कि अब यह वैल्यू छोटी होगी तो 60 इससे बड़ा होगा। अब 60 में से हम इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस में 40/3% घटा दो, कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दोगे 30, तो 140/30%। इसको क्या लिख सकते हो, 3 चौका 12, 2, 3 छक 18, 2/3, 46 सही 2/3%। तो कितना होगा, 46 सही 2/3%। तो सिमिलर क्वेश्चन को देखो हमने वहाँ पे परसेंटेज में भी किया था, लेकिन अब हम एलिगेशन सीख गए तो हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर लेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ हमने क्या किया। इसमें हमको पता था कि 80 क्वेश्चन, शुरुआत के 80 क्वेश्चन में बस 80% 70% सही क्वेश्चन का जवाब देता है, और बाकी हमसे पूछा जा रहा है कि बाकी 60% क्वेश्चन वह कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे जिससे ओवरऑल क्या हो, उसका 60% बने। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, 60% बन रहा है और इसका रेशियो 4:3 है। तो अगर हम 70 से 60 घटाएंगे, क्योंकि हमको पता बड़ी से छोटे घटाते हैं तो यह 10% आता है, तो 3% किसके बराबर, 10%। तो 4% किसके बराबर होगा, 40/3%, यानी यहाँ पे आया होगा 40/3%, यहाँ पे आया होगा 10/3। तभी इनका 3 से 3 कट जाएगा, और 4 10 40 और 10, तो रेशियो हमारा कितना आ गया, 4:3। तो हमको पता अगर यह वैल्यू बड़ी होगी तो यह छोटी होगी, और यह नंबर जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, इससे बड़ा नहीं होगा इससे छोटा नहीं होगा, इतनी वैल्यू। अब क्या होगा, 60 में से इतना घटाएंगे तो 60 में से हमने इतना घटा दिया, कितना मिलेगा, 46 सही 2/3%। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि 300 रुपये प्रति किग्रा की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय से मिलाया जाए जिससे मिश्रण में क्या हो, 225 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। तो क्या इसमें क्या करना है, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे, अब देखो एलिगेशन आप सीख गए हो, एक 300 रुपया, एक 200 रुपया, अब मिलाने के बाद परिणामी क्या बने, 225। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75। तो कितना हो जाएगा, 1:3। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि कोई एक मिश्र धातु है जिसका कीमत है 2000 रुपये प्रति केजी, और दूसरी मिश्र धातु है जिसकी कीमत है 400 रुपये प्रति केजी, और इनको 3:1 में एक मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 केजी किग्रा का मूल्य क्या होगा, यानी जो मिश्रण धातु आएगी हमको पहले उसका निकालना होगा कि एक्चुअल में उसका रेट क्या होगा, फिर हम 8 केजी का निकाल सकेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आप बेसिक से करो, बेसिकली आप उसी से करते हो, लेकिन हम जब एलिगेशन के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें आपको बताते हैं कि आप इसको एलिगेशन से भी कैसे कर सकते हो। देखो, हमको दिया है कि 2000 रुपया और 400 रुपया को मिलाकर हमको पूछा जा रहा है, एक मिश्रण बना रहे हैं, इसका हमको बताना है कि इसका रेट क्या होगा और इनका अनुपात क्या है, 3:1। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं यह 100 रुपया होगा, तो इस 100 को कैसे लिखा जा सकता है, इस 100 को कैसे लिखेंगे, आपको याद होगा हम लिखते थे क्या, N1A1 + N2A2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। बेसिकली क्या है, ये वेटेड एवरेज है, एवरेज हम निकाल रहे हैं। तो कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे 2000 × 3 +
400 गुणे में 1 अपान में 3 1 4, कितना हो जाएगा 6,000 और 400 6400। 6400 का मतलब कितना हो गया 1600। तो 1600 के हिसाब से अगर हम 8 kg का दाम लगा दें कितना हो जाएगा 16 × 128। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। ठीक है, अब इसी को आप बेसिक से भी कर सकते हो कि मान लो 3 kg, वही है बिल्कुल, आप 3 kg 2000 रुपये का ले लो तो कितना टोटल रेट हो जाएगा इतना, अब प्लस 1 kg इसका ले लो तो 400 रुपये हो जाएगा। तो हम यह हो गया टोटल अमाउंट, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे टोटल वेट कितना होगा 3 1 4। तो यानी हम कहें इतना अमाउंट अगर हमारा है, इतना अमाउंट, और इस यह 4 kg का, तो हमारा रेट क्या होगा भाई kg बाई रेट क्या होगा रुपी बाई kg, यही तो होता ना। तो ये हमारा इतना लागत आया, इतना वेट है, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एलिगेशन में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कि 60 रुपये प्रति kg और 42 रुपये प्रति kg वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे चीनी को 56 रुपये प्रति kg में बेचे तो हमको 12% का क्या लाभ होगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे हमने वहाँ पे देखो जानबूझ के अवॉइड किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हमको पता था कि अगर आप एलिगेशन नहीं जानते हो तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। हमने बोला कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए वह सेम होनी चाहिए। देखो यह 60 रुपया हो गया, यह 42 रुपया हो गया। अब मुझे यह बताइए यहाँ पे मैं 56 रुपये प्रति kg लिख सकता हूँ? अगर जितने लोग सोच रहे हैं कि यह 56 रुपये प्रति kg आप लिख सकते हो तो वह गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यह 60 रुपया क्या है, यह CP है। 42 रुपया क्या है, यह CP है। लेकिन 56 रुपया क्या है, यह आपका SP है। क्यों? क्योंकि 56 रुपया पे बेचने पर उसे क्या 12% का लाभ हो रहा है। तो एक्चुअल में SP कितना होगा, यह 12% लाभ हो रहा है। तो ये 112/100 कर दें तो हमको CP मिल जाएगा। CP कितना होगा 56 दूना 112 होगा, तो यह हो जाएगा 50। तो अब यहाँ पे क्या होगा 50। तो आप कहोगे जो इसका कास्ट प्राइस होगा वह 50। तो ध्यान देना, हमेशा बार बार मैं आपको आगाह करता रहा हूँ कि आप हमेशा सिमिलर क्वांटिटी लेना, ठीक है। तो यह 50 हो गया। अब आप लगा सकते हो एलिगेशन, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, सॉरी यह हो जाएगा 8। 50 में से हम 42 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा ना, ठीक है। और 60 में से 50 घटाएंगे 10, तो कितना हो जाएगा 4:5। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। तो इसमें जो आपको एक सीखने वाली बात मिली, और यह तो हम शुरुआत में भी बता चुके हैं कि क्वांटिटी हमेशा सेम रखना चाहिए। देखो यहाँ पे भी CP है तो यहाँ पे भी CP है तो यहाँ पे भी CP लेना। और यह जो 56 रुपया प्रति kg बेचने पर, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, तो यह हमेशा ध्यान रखना कि यह सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस नहीं, हमको फिर CP उसका निकालना पड़ेगा, तब जाके हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी वीडियो में कवर किया था, पहले वाले वीडियो में। इसको हमने कैसे किया था, रेशियो के मेथड से किया था। अब हम यहाँ पे इसको एलिगेशन सीखते हैं। तो कितना था 40% था यहाँ पे और 80% यहाँ पे कंसनट्रेशन था। तो हमने उसमें क्या किया था कि 40% 40 लीटर अगर 60% कंसनट्रेशन है तो कितना इसमें एसिड होगा। आप कहोगे 40 का 60% कितना हो जाएगा 24। और यहाँ पे हमने बोला था यह कितना हो जाएगा 35 है, 35 लीटर में 80% है तो कितना हो जाएगा 200, यानी 28 लीटर यहाँ पे निकाल लिया था। तो टोटल हमने बोला कि 52 लीटर हो गया। और हमारा टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 40 लीटर इतना, 45 लीटर इतना, तो 75। तो हमने बोला कि 52 में आपका क्या करोगे 75 × 100, तो कितना 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से हमने सॉल्व किया था तो इसमें शायद कितना आ रहा था 66 सही 2/3 आया था क्या, शायद देख लेते हैं 69 सही 1/3% आया था, ठीक है। लेकिन अब हम इसको एलिगेशन में कैसे करेंगे। तो देखो अगर हम 60% मिला रहे हैं और एक 80% कंसनट्रेशन का मिला रहे हैं तो हमको जो मिश्रण में कंसनट्रेशन होगा यह निकालना है। और हमको पता है इसका 40 लीटर है, इसका 40 लीटर और यह 35 लीटर है, तो क्या रेशियो होगा 5:7, 8:7, ठीक ठीक। तो यक्स कैसे निकालोगे, आप कहोगे 8 गुणे में 60 प्लस 7 गुणे में 80 डिवाइडेड बाई 8 + 7, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 480 और 560 900 और यानी 1040 बटा में कितना 15, 5 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 208 अपान में कितना हो जाएगा 3।
तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2, 3 9 27, 1 सही 3, ठीक है यही आया था। 69 सही 1/3%। तो आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। तो हम सभी तरीके सीख रहे हैं ताकि आपको यह पता रहे कि आप कहाँ पे भी कहाँ मतलब कहाँ कहाँ स्कोप होता है एलिगेशन का। तो बेसिकली हमको जो एलिगेशन का समझ होती है वो बहुत छोटी होती है कि हम जहाँ पे एवरेज या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको समझ अच्छी होगी तो आप जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे लगा सकते हो, राइट। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि हम एलिगेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। आगे बढ़े। अब अगला बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आपने कभी भी मुझे भरोसा है कि आप कभी भी इस तरह से इस क्वेश्चन को एलिगेशन से नहीं किए होंगे। क्या दिया है कि अगर मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम, यानी वह 72% अपने इनकम का स्पेंड करती है। अगर दिया कि उसका इनकम 20% से इंक्रीज कर जाए और सेविंग 15% से इंक्रीज कर जाए, तो हमको बताना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने % का इंक्रीज होगा। तो क्या कभी आपने इससे पहले इस क्वेश्चन को एलिगेशन से ट्राई किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो आप सीख लीजिए कि हम कैसे इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर आपको एलिगेशन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि इनकम क्या होगा। आप कहोगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो शुरुआत में हमारा इनकम कितना था, अगर हम कहें शुरुआत में मान लो 100 रुपया था, तो सेविंग की एक्सपेंडिचर कितना करता था, एक्सपेंडिचर और सेविंग हम लिख देते हैं। वह 72 रुपया क्या करता था, स्पेंड करता था। तो यानी 18 रुपया आपको 28 रुपये का हो गया, आप सेव करता था। फिर बाद में क्या हुआ कि उसकी इनकम 20% से बढ़ गई। इनकम कितना हो गया अब 120, और इसका जो एक्सपेंडिचर था, सॉरी उसका जो सेविंग था वह भी कितना 15% से बढ़ गया। तो 15% इसका कितना हो जाएगा 300 और 180 यानी 420, 4.2। तो यानी कितना हो जाएगा 32.2 रुपया हो गया। तो अब बताओ अगर यह 32.2 रुपया हो गया तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 67 यानी 87 दशमलव में कितना 8। तो अब हम आपसे पूछें कितना इंक्रीज हो गया, आप कहोगे 15.8 बढ़ गया। तो कितना % इंक्रीज हुआ 15.8 बटा में 72 गुणे में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21.94444, कटेगा नहीं तो इस तरह से नंबर आएगा। तो यह बिल्कुल बेसिक तरीके से हम जो करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो हम सीखेंगे कि इसको हम एलिगेशन से कैसे करेंगे, तो समझना ध्यान से। और इसी के माध्यम से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जैसे आपको कन्फ्यूजन होता है ना कि कभी कभी कि हम जो अगर इसका एलिगेशन करेंगे तो कैसे आएगा, किसका नंबर आएगा। तो देखो जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, जैसे मान लो टोटल क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का हमको रेशियो दिया रखा है। तो अगर 40% बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और 10% लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, ओवरऑल मान लो अगर 50% बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं अगर मान लो 40% इसका बढ़ रहा है, 10% इसका बढ़ रहा है, तो ओवरऑल 50% बढ़ जा रहा है। तो यह जो नंबर आता है यह क्या होता है, आप कहोगे यह बॉय और गर्ल्स के नंबर का रेशियो आता है। तो सिमिलरली देखो वही रिलेशन यहाँ पे भी है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यानी जहाँ पे भी इस प्रकार का संबंध बनेगा A बराबर B प्लस C, तो उसमें जो हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे वह इसके नंबर के बराबर आता है, यानी B और C जो हमारा नंबर होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, या आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह हमारा एक्सपेंडिचर है और यह हमारा सेविंग है, और सर आपने बताया था कि हम सेम ही अप्लाई करते हैं, यानी जैसे अभी हमारा पीछे क्वेश्चन था कास्ट प्राइस ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा एक में एक्सपेंडिचर में बढ़ रहा है और एक उस सेविंग में बढ़ रहा है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है इन सब के बीच में वह क्या है, वह है इंक्रीज। तो हमको देखो एलिगेशन में क्या है, कॉमन फैक्टर अप्लाई खोजना होता है। जैसे वहाँ पे बच्चों की संख्या 20% से बढ़ जाए, लड़कियों की संख्या 20% से घट जा रही है या बढ़ जा रही है। तो अब यहाँ पे लड़के लड़कियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इनमें क्या कॉमन है कि इनमें नंबर कॉमन है कि नंबर बढ़ रहा है। तो जैसा मैंने एकदम बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि रेशियो आप उन्हीं के बीच में निकाल सकते हो जिनकी क्वांटिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, यानी जिनका जो लक्षण होता है, गुण हो जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वह सेम होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है अच्छा आय में वृद्धि कितना हो रही है 20, और एक्सपेंडिचर हमको बताना है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह बताना है। तो मान लेते हैं 1% का वृद्धि होगी। सेविंग कितना बढ़ गया, सेविंग था 15% बढ़ जाएगा, और ओवरऑल इनकम कितना बढ़ गया 20%। तो हमने बताया कि जब भी इस प्रकार का कंडीशन A बराबर B प्लस C, तो यह होगा B C A
और जो यहाँ पे आएगा वह क्या होगा, बी और सी का रेशियो होगा। ठीक है, एलिगेशन में हमेशा ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा 5%, और यहाँ पे हमको एक्स पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा हमको पता है कि ये बड़ी वैल्यू यहाँ पे थी, तो अब यह इसमें से क्या होगा, x-20 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा। अब उससे भी ज़रूरी चीज़ जो आपको थोड़ा सा समझना है, देखो यह क्या हमारा, हमने बोला ये हमारा एक्सपेंडिचर है, यह कितना है, सेविंग है। तो हमको एक्सपेंडिचर और सेविंग का नंबर पता है कितना था, यह 72% था, यह कितना था, 72% था। यह कितना होगा, आप कहोगे 28% होगा। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72% को। तो 28% की वैल्यू क्या होगी, आप निकाल सकते हो, या इतने की वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हो। देखो 5% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 1% कितना हो जाएगा, 72/5। तो x-20 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे x-20, ठीक है, गुणे में 72/5। सॉरी, यहाँ पे हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि देखो जो हम निकालते हैं यहाँ पे एक रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह हम थोड़ा सा गलती कर दिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि हमको देखो यह क्या है, जो यह वैल्यू जो आई है वह रेशियो के बराबर है। तो इसका रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा, अगर हम 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा ना, यह हो जाएगा 7, यह कितना हो जाएगा 18। अभी देखो यह जो 18 हमारा रेशियो आया, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वह 5 को, हमने उल्टा कर दिया था। पहले आप रेशियो निकाल लोगे, तो 18 की जो वैल्यू है वह कितना है, 18 की वैल्यू है वह है 5%। तो 7 बराबर कितना होगा, 7 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5/18 गुणे में कितना, 7, 5 गुणे 18/7 हो जाएगा। और यह वैल्यू किसके बराबर होगी, यह वैल्यू होगी x-20 के बराबर होगी। तो आप कहेंगे x-20 इक्वल्स टू 35/18% लिखना चाहो, क्योंकि यह परसेंटेज वैल्यू है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख लो। तो कितना हो जाएगा, x बराबर, सॉल्व कर लेते हैं, यह हो जाएगा 20 प्लस में 35/18, चाहो तो गुणा कर लो 360, और यह हो जाएगा 35, 395/18। और इसमें देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे परसेंटेज, क्योंकि अगर देखो हम यहाँ पे क्या है, अभी परसेंटेज ले रहे हैं, अभी परसेंटेज ले रहे हैं, तो यहाँ से 20% अगर हम यहाँ से रिड्यूस कर दें तो ये भी फाइनली क्या हो गया, परसेंटेज में ही आएगा, 20% या x% आएगा। तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 395/18 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 3 35, एक बार जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो 170, 18 9 सीधा, ठीक है, 21.9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो एक बार कहिए, तो मैं आपको फिर से इसको डिटेल में समझा देता हूँ कि हमने इसमें किया क्या। देखो हमने बोला कि जब भी इस फॉर्म में कोई भी आपका आएगा एलिगेशन अप्लाई करने के लिए, a बराबर b प्लस सी, तो यहाँ पे b और c लिखेंगे, a हमारा टोटल होगा, इनका रेशियो आएगा। हमने एक एग्जांपल लेके समझाया आपको कि अगर किसी क्लास में बच्चों की संख्या 10% से बढ़ जा रही है, 20% से लड़कियों की संख्या बढ़ जा रही है, ओवरऑल का बच्चों की संख्या 30% से बढ़ जा रही है, तो आप एलिगेशन अप्लाई करते हो। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे बोला इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। फिर हमने बोला कि मान लो एक्सपेंडिचर हमारा x% से बढ़ रहा है और सेविंग हमारी 15% से बढ़ जा रही है, तो ओवरऑल कितना 20% से बढ़ जा रहा है। फिर इसके आगे हमने बोला कि देखो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो यह 5% आएगा, यह कितना आएगा, x-20% आएगा, यहाँ इसे लिख लो, x-20% आएगा। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो e है वह कितना है, इनका अलग अलग हमको वैल्यू दे रखा है। कितना दिया था, यह दिया था कि अगर वह अपना 72% एक्सपेंड कर देता है तो 72% एक्सपेंडिचर करता है तो 28% सेविंग करेगा, यानी हम कहेंगे इसका रेशियो कितना होगा, 18 और 7। और हमने गलती क्या कर दिया था जल्दी में कि हम 72 को 5 से करने लगे, नहीं, यह जो अभी हमारा है यह कोई, ठीक है, यह हमारी वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, यह कोई हमारा रेशियो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो हो गया 18 और 7 का। तो हमने बोला कि 18 की जो वैल्यू है किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 5/18, तो 7 कितने बराबर, 5/18 7%। और यह वैल्यू किसके बराबर हुई, x-20% के। यहाँ से हमने बराबर करते, हमने बताया कि आपको परसेंटेज से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परसेंटेज एक सिंबल है जो यहाँ पे भी आएगा अगर आप करना चाहो, लिखना चाहो। और इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ कितना मिला हमको, 21.9%। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो अगर आज से पहले कभी भी आपने इस तरह के क्वेश्चन को एलिगेशन से किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो सीख लीजिए,
यहाँ पे भी हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे बिल्कुल आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। देखो यहाँ पे मेरा जो प्रयास है ना कि मैं मैक्सिमम कितना जगहों पे एलिगेशन को अप्लाई कर सकता हूँ, उन प्रकार के क्वेश्चन को आपको कराने का प्रयास किया है। और उस तरह से आपको एलिगेशन पे तो बुक्स में भी मिल जाएगा या बहुत से टीचर ने पढ़ा रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका जो डायमेंशन सोचने को वह बढ़ जाए कि आप कहाँ कहाँ पे एलिगेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5 में है। और दूसरे में कितना है? 6:1 में है। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे क्या हो जाए, नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए। तो कैसे करोगे? बिल्कुल आसानी से आप देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, किसी एक कंपोनेंट को आप पकड़ लो। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है इसमें? पहले वाले में 3:5 है, बाद में कितना हो जा रहा है? दूसरे वाले में 6:1, और फाइनली जो हमारा मिश्रण बन रहा है उसमें कितना हो जा रहा है? 1:1 का। तो आप किसी एक कंपोनेंट को पकड़ लो। अगर लेट से मिल्क को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। इसमें कितना था? 6/7 था। फाइनली कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और हमने बोला कि इस तरह जब भी आए तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, जिससे कि आप फ्रैक्शन से बच जाओ। तो कितना? 56 ले लें। तो ये कितना हो जाएगा? 3। यह कितना हो जाएगा? 8×6 सॉरी 7×21, 8×6 और यहाँ पे 4 और 7×4 कर लो। तो ये कितना मिल जाएगा? 20। यह कितना हो जाएगा? 7। तो 20:7 कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। तो बस आप अगर कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत से लोग रट लेते हैं, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करो। देखो क्या है क्वेश्चन में कि एक द्रव पी है, पी पानी की तुलना में कितना 1/3/7 गुना भारी है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पी 7 × 7 = 10/7 गुना भारी है, यानी हम कहें पानी और वाटर का जो रेशियो होगा कितना है? 10:7। और दूसरा द्रव क्यू है जो वह 1/2/7 यानी 7/5 गुना क्या? पानी से भारी है। ठीक है, 5 एकम गुना भारी है। तो यानी अगर हम कहें कि जो द्रव क्यू और वाटर का जो रेशियो हुआ कितना है? 7:5। ठीक है, तो पी कितना? 10:7 है। और दूसरा दिया है कि पानी अच्छा पानी है। ठीक। तो यह पानी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर है और यह हो जाए तो यह कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना? 5:7। तो अगर हम कहें वाटर यानी द्रव क्यू, वाटर और क्यू में अगर हमको आपसे पूछा जाए रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे 10:7:5। बात क्लियर हुई? देखो भारी होने का क्या मतलब हुआ, अगर आप 7 लीटर अगर पानी लीजिए, अगर आप इतना लीटर पानी लेंगे, राइट, जैसे अगर हम कहें कि आप मान लो 1 लीटर पानी लेते हो, अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो मान लें उसका वेट अगर पी से किया जाए तो उसका वेट 10 kg 10 लीटर होगा या 10 kg जो भी, लेकिन अगर वाटर का देखा जाए तो वही 7 kg होगा। तो भारी होने का मतलब बस इतना है कि एक तुलनात्मक दोनों में वैल्यू दे रखा है कि अगर आप 1 लीटर पानी ले लेते हो, मान लो 1 लीटर आप लिक्विड लेते हो, तो पी का वेट 10 kg होगा, जबकि डब्ल्यू का वेट कितना होगा? केवल 7 kg होगा। और यहाँ पे अगर 1 लीटर वाटर का वेट अगर 1 लीटर जो अगर लिक्विड लेते हो, अगर उसका वेट 5 kg होगा, तो वही अगर वाटर होता तो उसका वेट कितना होता? 7 kg होता। तो यानी दो वेट दिया है, उसका एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे हम इस तरह से कहें कि आप ठीक है, मस्टर्ड ऑयल ले लो, सरसों का तेल है, अब 1 लीटर इसका ले लो और 1 लीटर वाटर ले लो। तो अगर हम आपसे कहें कि अगर 1 लीटर वाटर का मस्टर्ड ऑयल लेते हो तो इसका वेट 10 kg आएगा, लेकिन वाटर का कितना आएगा? केवल 7 kg आएगा। और एक दूसरा कोई ले लो तेल, आलमंड ले लो, ठीक है, आलमंड ऑयल का, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, यहाँ पे एक आलमंड का ले लेते हैं। तो अगर 1 लीटर का वेट अगर इसका 5 kg आएगा तो इसका वाटर का कितना आएगा? 7 kg आएगा। तो बस यही है।
तो अब हमको दिया है, देखो आगे क्या दिया है कि 7 लीटर क्यू द्रव में पी द्रव की कितनी मात्राएं मिलाई जाए जिससे ताकि मिश्रण का भार उतना ही हो जितना कि समान आयतन वाले पानी का हो। यहाँ पे यह लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना है कि हम कितना मिश्रण का, अगर हम 7 लीटर क्यू ले रहे हैं तो कितना लीटर पी लें जिससे जो नया मिक्सचर बने उसमें जो वेट आए पानी का, यानी मिश्रण का जो वेट आए उसका वेट उतना ही हो जितना क्या हो, उसका वेट उतना ही हो जितना समान आयतन वाले पानी का हो। यानी अब अगर आप 1 लीटर नया मिक्सर जो पी और क्यू मिलकर बना है उसका ले लो और 1 लीटर आप वाटर का ले लो, तो दोनों का दोनों का वेट होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको किस में एलिगेशन लगाना हो, बस यही आपको समझना होगा। अब यहाँ एलिगेशन किस में अप्लाई करेंगे, क्या कॉमन फैक्टर है, तो आप कहोगे सब में वेट कॉमन फैक्टर है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो अगर हम पहला 10 kg ले लेते हैं पी का और दूसरा 5 kg इसका वेट होगा, और इन दोनों को मिलान देने के बाद जो द्रव बनता है उसका वेट कितना हो जाएगा 7 kg के हिसाब। और हमको पता है कि पी का हमसे पूछा जा रहा है पी का हम कितना लें, क्यू का हमको दे रखा है कितना kg, कितना लीटर, 7 लीटर दे रखा है, इसका 7 लीटर दे रखा है। तो इसको इस तरह से लिखें कि देखो 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया या तो हो जाएगा 2, तो 2:3। और ये हमको वैल्यू 3 की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7, तो हमको 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 14/3। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 3 चौका 12 2 14/3, तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बस इतना समझना है कि देखो यहाँ पे जो गुना भारी होने का क्या मतलब है, यह एक अध्ययन किया जा रहा है कि अगर आप 1 लीटर पी द्रव लेते हो और 1 लीटर वाटर लेते हो तो जो पी वाला लिक्विड होगा, जो पी वाला, ठीक है, उसका वेट 10 kg होगा, जबकि वाटर का कितना होगा, केवल 7 kg होगा। लेकिन हमको इन दोनों को मिला कर इस तरह से बनाना है कि अगर हम जो हमारा जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें चाहे हम 1 लीटर वाटर लें चाहे 1 लीटर मिक्सर लें, दोनों का वेट कितना होगा, 7 kg होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, वेट है, तो वेट ले लिया और ये हमको क्या दे दिया, दोनों में किस अनुपात में हमने मिलाया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मगअप नहीं करना, इसको रटना मत, समझ लेना इसको क्यों ऐसा हो रहा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है कि गोल्ड क्या 19 टाइम्स हैवी एज वाटर, और जो कापर वह कितना 9 टाइम्स हैवी है। यानी अगर हम आपसे कहें कि गोल्ड और वाटर का अगर हम रेशियो लिखें तो वह कितना हो जाएगा 19:1। यानी अगर आप 1 kg, मान लो अगर आप जैसे अगर हम कहें कि 1 kg या 1 kg क्या, अगर हम जैसे आप किसी एक अनुपात में ले लेते हैं, एक बर्तन में 1 kg के बर्तन में अगर हम भरते हैं वाटर लेते हैं और उतना ही अगर उसी बर्तन में इतना गोल्ड लेते हैं तो इसका जो गोल्ड का वेट आएगा वो 19 kg आएगा, लेकिन वाटर का वेट केवल 1 kg आएगा। ठीक है, उसी तरह कापर का दिया है, तो हमको दिया कि इन दोनों को मिलाकर फाइनली हमको बनाना है कि वह जो हमारा मिश्रण आए वह कितना हो, वह 15 गुना हैवी हो पानी से। तो देखो यहाँ पे वेट कितना है 19 है, और यहाँ पे कितना कापर का कितना है 9 है, और मिला के कितना बना देना है 15। तो कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 6 15 या कितना 4, 3:2। कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाया है परसेंटेज के बाद अगर देखा जाए तो, और जितनी क्वेश्चन थे सभी क्वालिटी क्वेश्चन था, क्योंकि हमने देखा कि इसमें बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें सभी टॉपिक के जितने जहाँ भी अप्लाई हो सकता है एलिगेशन का उसको लगाएं। और देखो स्पीड एंड टाइम से मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने उसको समझा दिया था कि आप स्पीड में अगर एवरेज लगाओगे तो आपको टाइम का रेशियो मिलता है, तो वह आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो अब जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट अब आगे जो है उसको कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ संभव हो तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।